इसका ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस है जिसमें फ्रेंड्स आपका जो रैली है वो 3rd या 4th वीक ऑफ अप्रैल 2025 में होगी। 215 वैकेंसीज हैं। एलिजिबल कैंडिडेट मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी है 215 वैकेंसीज हैं, जिसमें आपके सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है, प्लंबर की वैकेंसी है, लाइनमैन की वैकेंसी है, इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक की वैकेंसी है, इसके अलावा ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है, प्लंबर की वैकेंसी है। तो आप यहाँ पर वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं। अब आपका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसका शॉर्ट नोटिस मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो लास्ट डेट है वो फ्रेंड्स आपकी 22 मार्च 2025 रहेगी और फ्रेंड्स जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा 22 फरवरी 2025 से। आसाम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट आपकी ये है जिसके लिए आपको अप्लाई यहाँ पर करना है। कैसे आपको अप्लाई करना है उसकी जानकारी दी गई है। आपकी जो हाइट क्राइटेरिया है मेल एंड फीमेल के लिए वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो फीस है ग्रुप बी पोस्ट के लिए वो 200 रुपए है, ग्रुप सी पोस्ट के लिए 100 रुपीज फीस आपको यहाँ पर ऑनलाइन पे करनी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो पीएसटी पीईटी है वो आप चेक कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए जो वैकेंसीज है उनमें फ्रेंड्स जैसे आपकी वैकेंसी है यहाँ पर आपकी रिलीजियस टीचर की या रेडियो मैकेनिक की या लाइनमैन की, तो यहाँ पर फ्रेंड्स उसकी क्वालिफिकेशन भी दी गई है 10th क्लास पास आउट होना, साथ में आईटीआई है, डिप्लोमा है या फ्रेंड्स आपके पास डिग्री है या आप 10+2 पास आउट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसीज आपकी 215 है। आपको वैकेंसीज यहाँ पर कैटेगरी वाइज एससी एसटी ओबीसी वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को चेक करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैंने jobrasta.com पर अवेलेबल कराई हुई है, वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पेज है। यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट है आसाम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2025। क्योंकि फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन है आसाम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2025 इसी से रिलेटेड फॉर्म आपका है, तो आपको ये ऑटोमेटिक यहाँ पर मिलेगा। आपका जेंडर क्या है वो आपको देना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। ट्रेड आप कौन सी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रेड के नेम मिल जाएंगे। आप इनमें से मान लीजिए जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी कैटेगरी जनरल है, एससी एसटी ओबीसी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन आपको शो होगी। अब जो भी पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन शो होती है। जैसे 10th एंड आईटीआई है तो 10th एंड आईटीआई आपको शो होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स आप फार्मासिस्ट है तो आपको 12th एंड डिप्लोमा या 12th एंड डिग्री आपको शो होगा। तो ये फ्रेंड्स आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑप्शंस आएंगे। आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले है आधार कार्ड नंबर। तो आधार कार्ड नंबर आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे 12 डिजिट का। इसके बाद अब आपको यहां पर देना है आपका फर्स्ट नेम, तो आप यहां पर फर्स्ट नेम देंगे। मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं। यहां पर आपको देना होगा आपका फादर नेम, तो अपना फादर नेम यहां पर एंटर कीजिएगा। इसके बाद मदर नेम है तो आपको यहां पर देना होगा आपका मदर नेम। ये फ्रेंड्स आप 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ कैसे एंटर करना है, सबसे पहले डेट है, इसके बाद मंथ है और उसके बाद फ्रेंड्स आपका ईयर है, ये आपको यहां पर देना है। इस तरह से मैं सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूं, आपके अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ आपको देना होगा। एज क्राइटेरिया क्या है, तो फ्रेंड्स एज क्राइटेरिया देखिए मैं आपको शो कर देता हूं। पोस्ट वाइज आप यहां पर एज लिमिट चेक कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका एज लिमिट रहने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स रिलीजन क्या है वो आपको देना होगा। आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी क्या है एक्टिव एंड वैलिड वो आपको देना होगा। कम्युनिटी आपको सेलेक्ट करना है तो आपका इनमें से कोई भी कम्युनिटी है तो सेलेक्ट कीजिए, नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद है एड्रेस। एड्रेस में फ्रेंड्स यहां पर आपको देना है आपका पूरा एड्रेस, जो भी आप अपना एड्रेस लिखते हैं। मैं सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूं तो आपको डेमो यहां पर देखने को मिलेगा। आपका पूरा एड्रेस आपको देना है। यहां पर आपको देना होगा आपका डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद यहां पर फ्रेंड्स आपको देना होगा स्टेट और उसके बाद आपको देना होगा आपका पिन कोड। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहां पर एंटर करेंगे। अब यहां पर कहा गया है अगर ये अलग अलग है कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस तो आप इस ऑप्शन पर टिक करें और आपके अलग एड्रेस की एंट्री कर सकते हैं। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसे अनटिक ही रहने देंगे। इसके बाद है कास्ट। तो आपकी जो कास्ट है वो आपको यहां बतानी है। अब आपसे कहा गया है साइज जो है डॉक्यूमेंट्स का जो कि आपको यहां अपलोड करना है 50 से 80 केबी रहेगा जेपीजी फॉर्मेट में। जनरल है, एससी है, एसटी है वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। कास्ट जो है फ्रेंड्स जाति वो आपको यहां पर मेंशन करना होगा। तो आपकी जो भी जाति है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन में सबसे पहले है 10th, तो उसके बाद है 12th डिप्लोमा आईटीआई। तो यहां पर आपके बोर्ड का नाम आपको मिल जाएगा। आपके बोर्ड का नाम सेलेक्ट करें। पासिंग ईयर क्या है वो आपको यहां पर एंटर करना है। टोटल मार्क्स कितने हैं वो आपको जानकारी यहां पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं वो जानकारी आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपकी परसेंटेज आ जाएगी। कम से कम 10th आप जरूर दें जो कि उस पोस्ट के लिए मैंडेटरी है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का बोर्ड आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, टोटल मार्क्स क्या है वो आप जानकारी दे सकते हैं। आपका फ्रेंड्स आईटीआई है तो आप आईटीआई की जानकारी दे सकते हैं, कौन सा बोर्ड है, कौन सा ईयर है, नंबर्स कितने हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स बीएड है, मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। 12th है तो आप 12th भी यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहां पर देखिए बोर्ड के नेम मिल जाएंगे वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद अपनी जो है एंट्री आप यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अब यहां पर आता है अदर क्वालिफिकेशन में कोई ट्रेड आपने की हुई है, ट्रेड का नाम आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। जिस यूनिवर्सिटी से पासिंग ईयर क्या है, मार्क्स क्या है वो आपको जानकारी देनी होगी। तो ये फ्रेंड्स आपकी टेक्निकल और अदर क्वालिफिकेशन की जानकारी है। अगर आपका ये ऑप्शन एप्लीकेबल है, आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। आपसे पूछता है कि आप यहां पर एग्री करते हैं रिजल्ट ऑनलाइन करने के लिए, तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। इसके बाद है रिक्रूटमेंट टाइप। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए एडवर्टाइजमेंट अप्लाइड कैंडिडेट आएगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट में ऑप्शन ब्लैंक है आपका। इसके बाद है डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, 10th का मार्कशीट, आईडी में आप कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए और उसको आपको यहां पर अपलोड करना होगा। अब यहां पर देखिए साइज क्या है, फोटोग्राफ एंड मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स, जो कि फोटोग्राफ और मार्कशीट डॉक्यूमेंट जो है वो 30 से 50 केबी रहेगा और जो आपका फ्रेंड्स आईडी डॉक्यूमेंट है वो फ्रेंड्स 50 से 80 केबी में रहेगा जेपीजी फॉर्मेट में। आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करके यहां पर आप इसे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो आप यहां पर टिक कर सकते हैं, नहीं है तो आप इन ऑप्शंस को ब्लैंक छोड़ दें। इसके बाद डिक्लेरेशन है तो प्लेस का नाम आपको मेंशन करना होगा जहां से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को यहां पर फिल करेंगे और उसके बाद सिंपली यहां से सबमिट आप कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे यहां पर पूछी गई है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहां पर एंटर करते हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। मेनली यहां पर ध्यान रखना है क्वालिफिकेशन का, जो भी उस पोस्ट के लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वही आपको यहां पर एंटर करना जरूरी है। बाकी आपके पास अदर क्वालिफिकेशंस भी है तो आप उनकी एंट्री कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है जेपीजी फॉर्मेट में वो आप यहां पर अपलोड कर देंगे और उसके बाद ही आप यहां से जो है डाटा को सबमिट कर सकते हैं।
इसके बाद आपके सामने आएगा प्रीव्यू सेक्शन। तो यहाँ पर आपसे कहता है इंश्योर करें जो भी जानकारी आपने फिल की है वो बिल्कुल सही है। अगर आपको लगता है तो गलती है तो रिव्यू एंड एडिट कर लें। कोई भी गलती नहीं है तो आप इसे फाइनल सबमिट यहाँ से कर देंगे। फाइनल सबमिट होने के बाद आपका देखिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर जो है सबमिट हो जाएगा और उसके बाद एक ऑप्शन है प्रिंट का। आप यहाँ से प्रिंट आउट अपना सेव करके अपने पास रख सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपका पेमेंट लगता है जनरल ओबीसी कैंडिडेट आप है और आपको पेमेंट यहाँ पर करना है तो बैंक चलन पेमेंट का आपको ऑप्शन मिलता है। तो आपको यहाँ पर जो पेमेंट करना है इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं पेमेंट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ग्रुप बी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ग्रुप बी आप सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर 200 रुपए फीस है। ग्रुप सी के लिए अगर कर रहे हैं तो ग्रुप सी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नाम देना है, फादर नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है। इसके बाद ट्रेड सेलेक्ट करना होगा जिसमें यहाँ पर फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग आपने इनमें से जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन किया है आपको यहाँ पर उस पोस्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कैटेगरी, आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्टेट या यूटी आपका कौन सा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नीचे आपकी जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, आपको एंटर करना है। इस कैप्चा कोड को फिल करना है और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। इसके बाद आप अपना जो पेमेंट है किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं और जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई होगा इसके बाद आपका जो ऑनलाइन पेमेंट है आपका जो नंबर आएगा वो आपको यहाँ पर देना है, किस डेट पर आपने पेमेंट किया है, बैंक का नाम यहाँ पर यही रहेगा और आपकी जो पेमेंट रिसिप्ट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है और सेव चलान पेमेंट पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका जो फॉर्म का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जो पेमेंट है वो करना मैंडेटरी है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, बाकी कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस आपकी यहाँ पर नहीं लगती। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी देखिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है। अगर मान लीजिए आप एक्नॉलेजमेंट जो आपका डायरेक्टली प्रिंट आउट है अगर आप लेना चाहते हैं तो रीप्रिंट फॉर्म पर क्लिक करें। आपका जो एप्लीकेशन आईडी है वो आप दे सकते हैं या आपकी मेल आईडी आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालकर आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो